क्योंकि बिहार में काफी हलचल तेज हो चुकी है, क्योंकि 40 लोकसभा सीटें आती हैं। पहले भारतीय जनता पार्टी में ही या नीतीश कुमार थे, लेकिन इस बार अलग हो चुके हैं और बड़ा ऐलान कर रहे हैं। लेकिन कौन बनेगा प्रधानमंत्री चेहरे के तौर पर इंडिया गठबंधन से बड़ी मांग नीतीश कुमार की भी सामने आई है। और ऐसे में किसके जीत के दावे में कितना दम है, क्योंकि बिहार में सियासी हलचल के बीच बड़ी मीटिंग भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। तो बिहार में जो जातिगत सर्वे हुआ है, इसके आधार पर अन्य राज्यों पर भी इसकी मांग उठ रही है, क्योंकि बिहार में जिस कार से यहां पर कहीं ना कहीं कुछ नए आंकड़े सामने आ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि जिस कार से गठबंधन बना है और यहां पर कांग्रेस ने भी कांग्रेस शासित राज्यों में यहां पर जातिगत सर्वे कराने का फैसला किया है। तो ऐसे में किसके जीत के दावे में कितना दम है, क्या बिहार में खेला होने वाला है? बिहार की 40 लोकसभा सीटें निर्णायक मानी जाती हैं, क्योंकि बिहार के अंदर 2019 लोकसभा चुनाव में एनडीए ने 40 सीटों में से 39 सीटों पर जीत हासिल की थी और महागठबंधन को केवल 1 सीट मिली थी। लेकिन आपको बता दें कि तब एनडीए में नीतीश कुमार थे, लेकिन इस बार नीतीश कुमार महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन में आ चुके हैं। और ऐसे में किसके जीत के दावे में कितना दम होगा, क्योंकि काफी हलचल हुई है। तो बिहार में क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, किसके जीत के दावे में कितना दम है, इस पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। बिहार में किसकी कितनी आबादी है और किसकी कितनी ताकत है, कौन किस तरफ जाएगा, इसके भी आंकड़े सामने आ रहे हैं। अति पिछड़ा 36.01%, पिछड़ा यहां पर 27.12% है, जबकि अनुसूचित जाति यहां पर 19.65% है, अनुसूचित जनजाति 1.68%, जबकि सामान्य वर्ग करीब 15.52% आते हैं। तो बिहार में कौन किस तरफ जाएगा, इस पर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। चिराग पासवान एलजेपी से, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ आंकड़े बन रहे हैं और जिसका से माना जा रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी बिहार के अंदर कम सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, अपने सहयोगी पार्टियों के लिए कुछ सीटें चुनाव के लिए दे सकती है, जिनमें बड़े नाम चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा हैं और यहां पर मुकेश साहनी जैसी बड़ी पार्टी यहां पर एनडीए गठबंधन में आ चुकी है। लेकिन बिहार में सीट शेयरिंग का क्या फॉर्मूला हो सकता है, जो यहां पर आंकड़े बन रहा है उसमें बीजेपी 30 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, एलजेपी 6 सीट, आरएलडी 2 सीट, हम पार्टी 1 सीट और वीआईपी पार्टी 1 सीट पर चुनाव लड़ सकती है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। लेकिन बिहार के अंदर प्रशांत किशोर भी एक बड़े नेता के तौर पर दिखाई देते हैं और यह माना जाता है कि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की जो रणनीति है वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली होती है और जिस पाले में वो होते हैं उसकी जीत लगभग तय मानी जाती है। इस बार प्रशांत किशोर की क्या रणनीति होगी, इसके कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। देखिए, इससे पहले 5 एमएलसी चुनाव हुए थे, जिनमें से जेडीयू बीजेपी को 2-2 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि 1 सीट पर प्रशांत किशोर ने जीत हासिल की थी। उनके यहां पर जो उम्मीदवार थे उनको जीत मिली थी। तो ऐसे में प्रशांत किशोर की रणनीति भी महत्वपूर्ण होती है बिहार के लिए। लेकिन एक और नाम बड़ा सामने आता है यहाँ अरविंद केजरीवाल। तो अरविंद केजरीवाल भी इस बार इंडिया गठबंधन में शामिल हो चुके हैं। तो कौन जीतेगा बिहार के अंदर, एनडीए गठबंधन या फिर इंडिया गठबंधन? लेकिन बिहार में वर्तमान स्थिति में विधायकों की बात की जाए तो 164 सीटें महागठबंधन के पक्ष में हैं, जबकि विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी जिस पर 77 सीटें हैं और 1 सीट एआईएम पार्टी है। इससे पहले 6 सीट थी, 5 सीटें यहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो इस तरह से बिहार में सियासी हलचल बढ़ चुकी है। नीतीश कुमार अब महागठबंधन का एक बड़ा चेहरा है और वो कहीं ना कहीं पीएम की ताल ठोक रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री के रूप पर अगर देखा जाए तो कौन आगे दिखाई देता है? तेजस्वी यादव को 40% लोग मान रहे हैं, नीतीश कुमार को 27%, बीजेपी नेता को 25% लोगों का मानना मुख्यमंत्री के तौर पर। इस तरह से अगर बात की जाए तो बिहार को लेकर जो ओपिनियन पोल सामने आया है, 40 सीटों का आंकड़ा बिहार को लेकर जो बन रहा है, इसमें देखिए एनडीए को 45% वोट शेयर के साथ 22 से 24 सीटें मिल सकती हैं, यानी 2019 के मुकाबले कुछ सीटें कम हो रही हैं। जबकि महागठबंधन को 42% वोट शेयर के साथ 16 से 18 सीटें मिलने की संभावना दिखाई दे रही है, यानी कि पक्ष में 0 सीट जा रही, क्योंकि इस बार इंडिया गठबंधन विशेष एनडीए गठबंधन की सीधी टक्कर दिखाई दे रही है और इसमें नीतीश कुमार बड़े चेहरे के तौर पर बिहार में दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहां पर इंडिया टुडे ने भी यहां पर कुछ सीटों पर सर्वे जारी किया था। बिहार की 40 सीटों पर इंडिया गठबंधन 26 सीटें, जबकि एनडीए गठबंधन को 14 सीटें मिल सकती हैं। बिहार को लेकर जो आंकड़ा इंडिया टुडे यहां पर जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, इसके अगर बात की जाए तो बिहार को लेकर सीएनएक्स सर्वे के भी आंकड़े सामने आए हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी को 20 सीटें मिल सकती हैं, जेडीयू को 7, आरजेडी को 7, कांग्रेस को 2 सीटें मिल सकते हैं, एलजेपी को 2, आरएलपी को 1 सीट और हम पार्टी को 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। इस तरह से 40 सीटों का जो विश्लेषण है बिहार को लेकर, उसमें कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, जो अनुमान बिहार को लेकर सामने आ रहा है।